अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती स प्रेम मस्तु बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 135 में हमने देखा शुद्ध संस्कृत भाषा में वापस 109 बार वापस अलग मंत्र बोले। श्री कोयल पंछी इसने चारों ही दिशा की तरफ मुंह करके हर बार 21 वेद बोले हैं, लेकिन हर एक दिशा की तरफ मुंह करके 109 बार मंत्र ये हर एक दिशा में अलग अलग मंत्र बोले हैं। ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज, इनको श्री मूल शक्ति है। श्री कोयल इन्होंने जो कुछ मंत्र वेद वापस मंत्र बोले हैं, वो सारा विस्तार से खुलासा करके अर्थ बताने वाले हैं। श्री कोयल पंछी इन्होंने बाद में स्त्री मानव रूप धारण किया और उस स्त्री ने आनंद से नृत्य किया। बाद में वो स्त्री ध्यान लगाकर बैठी है और बहुत समय तक तपस्या की है। उसके बाद उस स्त्री ने श्री तोता इस पंछी का रूप धारण। श्री तोता इसका रंग हरा नहीं है, बल्कि अलग दूसरा रंग था। वो तोता आनंद से नाचे, घूमे और वहां की सूर्य के ऊपर खड़े रहकर बहुत ही सुरीली मीठी आवाज में शुद्ध मराठी और संस्कृत भाषा में कुल 14 श्लोक काव्य स्वरूप में बोले हैं। श्री तोता इन्होंने 14 श्लोक काव्य स्वरूप में बोले हैं। उसका पूरा अर्थ मूल श्री शक्ति ये बताने वाले। अब देखेंगे भाग 136। श्री तोता इन्होंने श्री पुरुष मानव ये रूप धारण किया और उस मानव ने वहां के सूर्य के ऊपर बहुत ही आनंद से तांडव नृत्य किया है। उसके बाद वह वहां ध्यान लगाकर बैठे और बाद में उसने तपस्या की है। उसकी तपस्या पूर्ण होने के बाद उसने श्री बांस पंछी यह रूप धारण किया और वो बांस पंछी वहां से उड़ा और वापस उसके चंद्र के ऊपर जाकर रुका और वहां उसने वापस श्री पुरुष मानव ये रूप धारण किया और बहुत ही आनंद से नाचा और तांडव नृत्य किया है। श्री पुरुष मानव इनका नृत्य होने के बाद तुरंत उन्होंने श्री हिरण प्राणी इस रूप इस प्राणी का रूप धारण किया है। श्री हिरण प्राणी ये सोने के रंग का न होकर दूसरे अलग रंग का था। श्री हिरण इन्होंने चंद्र के ऊपर शुद्ध मराठी संस्कृत भाषा में 21 वेद बोले। उसके बाद हिरण प्राणी ये वहां आनंद से कूदी मार के नाचे और घूमे हैं। श्री हिरण प्राणी इन्होंने तुरंत चंद्र के ऊपर जो कुछ 21 वेद बोले हैं, उसका अर्थ श्री मूल शक्ति ये समझा के बताने वाले नहीं है, क्योंकि जो कुछ वेद बोले हैं ये वो जग को समझ में आना नहीं चाहिए। श्री हिरण प्राणी ये इन्होंने तुरंत वहां
श्री बांज पंछी ये रूप धारण किया और वो बांज पंछी उड़ा, वापस सूर्य के ऊपर आकर रुका और तुरंत वहां से वापस उड़ा और अपने मूल सूर्य के ऊपर बांज पंछी आकर रुका और वहां से तुरंत उड़ा और अपना जो मूल चंद्र है उस चंद्र के ऊपर बांज पंछी आकर रुका। तारीख 14 अप्रैल 96 शुक्रवार। मूल तल के नीचे के पृथ्वी के ऊपर के सूर्य के ऊपर श्री कोयल पंछी इन्होंने जो कुछ 21 वेद और मंत्र बोले हैं वो वेद यानी एक प्रकार की भाकनुक भविष्यवाणी उन्होंने की है। ब्रह्मांड में के पृथ्वी पर निर्माण किया हुआ जन्म के आया मानव ये मूल शक्ति इन्होंने निर्माण किया हुआ ब्रह्मांड ये जन्म के आने वाला मानव खुद की प्रगति करते करते खुद के स्वार्थ के लिए ब्रह्मांड में की साधन संपत्ति का कैसा नाश करेगा और खुद के हाथों से ही कैसा विनाश सर्वनाश करके लेगा, ये सारा तो खुद कैसे नष्ट करेगा और खुद की प्रगति ही किस प्रकार से खुद के सर्वनाश का कारण बनेगी, प्रगति वह अधोगति, ये सब श्री कोयल पंछी इन्होंने उस वक्त भविष्यवाणी बताकर रखी है। 21 वेदों के रूप में बताई हुई है और उसके बाद श्री हिरण प्राणी इन्होंने वहां के चंद्र के ऊपर जो उन्होंने 21 वेद बोले थे गाए थे कि उनके ऊपर उपाय बोल के श्री परमेश्वर ये पृथ्वी पर हर एक बार कैसा और कौन सा अवतार लेकर आएंगे और उस संकट में से कैसे निकले और विश्व का रक्षण कल्याण करेंगे, ये उन्होंने निर्माण किया हुआ ब्रह्मांड कैसा टिका कर रखेंगे, उसको संभालना रक्षण हर बार कैसे करेंगे, इसके ऊपर हल यानी श्री हिरण इन्होंने चंद्र के ऊपर 21 वेद बोले हैं, गाए हैं। ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनको सूर्य के ऊपर और चंद्र के ऊपर जो कुछ वेद मंत्र बोले हैं उसका विस्तार से खुलासेवार तरीके से अर्थ जैसे कि वैसा यानी हर एक वेद का अलग अलग अर्थ और हर एक मंत्र का अलग अलग अर्थ बताने वाले हैं। ब्रह्मांड निर्मिति के ऊपर कैसे और कौन से प्रकार का संकट आने वाला है और उस वक्त श्री परमेश्वर मूल शक्ति कौन से संकट के समय कौन सी मूल शक्ति या उनका कौन सा और कैसा अवतार आकर संकट दूर करेगा और उन्होंने निर्माण किए हुए ब्रह्मांड में समय समय पर किससे रक्षा और संभालने का काम करेंगे, प्रकृति का समतोल रखेंगे, ये बताने वाले हैं। श्री बांज पंछी अपने सूर्य के ऊपर कौन सा भी विधि न करते हुए वहां से उड़ा और अपना यानी मूल चंद्र के ऊपर आकर रुकने के बाद अपने चंद्र के ऊपर पिछली बार की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके श्री बांज पंछी ये अपने चंद्र के ऊपर से उड़ा और ब्रह्मांड के ऊपर छोर पर 1 नंबर के पृथ्वी का सूर्य है उस सूर्य के ऊपर बांज पंछी आकर रुका। वहां के सूर्य के ऊपर हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूर्ण किया और वहां के सूर्य के ऊपर बांज पंछी उड़ा और वहां के चंद्र के ऊपर बांज पंछी जाकर रुका। वहां उसने कौन सा भी विधि नहीं किया है और वहां से बांज पंछी तुरंत उड़ा और उसके नीचे की 2 नंबर की पृथ्वी है उसके सूर्य के ऊपर बांज पंछी आकर रुका। वहां उसने हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूर्ण किए और वहां के सूर्य के ऊपर से बांज पंछी उड़ा और वहां के चंद्र के ऊपर बांज पंछी नहीं गया, वहां कौन से भी विधि नहीं किए हैं। वहां के सूर्य के ऊपर बांज पंछी उड़ने के बाद उसके नीचे की
3 नंबर की पृथ्वी है, उस पृथ्वी के सूर्य के ऊपर बांस पंछी नहीं आया और वहां के चंद्र के ऊपर भी बांस पंछी नहीं आया, रुका नहीं। वहां के सूर्य के ऊपर और चंद्र के ऊपर कौन सा भी विधि किया नहीं है। 2 नंबर के सूर्य के ऊपर बांस पंछी उड़ा, बाद में 3 नंबर के सूर्य के ऊपर न ठहरते हुए उसके नीचे का यानी ऊपर के छोर से नीचे 4 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर बांस पंछी आकर रुका। वहां उसने हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां के सूर्य के ऊपर से बांस पंछी उड़ा। वहां के चंद्र के ऊपर बांस पंछी नहीं गया है। कौन सा भी विधि वहां न करके वहां के सूर्य के ऊपर से बांस पंछी उड़ने के बाद उसके नीचे की 5 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर बांस पंछी आकर रुका। वहां उसने हमेशा की तरह विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां से बांस पंछी उड़ा और उनके चंद्र के ऊपर से न जाते हुए कौन सा भी विधि न करके वहां के सूर्य के ऊपर से बांस पंछी उड़ने के बाद उसके नीचे की 6 नंबर की पृथ्वी का यानी अपने पृथ्वी के सूर्य के ऊपर बांस पंछी न रुकते हुए अपने सूर्य के पास से अपने सूर्य के बाएं बाजू को 2 सूर्य 2 चंद्र और 12 पृथ्वी है, उस बाजू को बांस पंछी गया। वहां के 1 नंबर का सूर्य यानी पहला सूर्य ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके वर्चस्व के तहत सूर्य के ऊपर बांस पंछी आकर रुका और वहां उसने हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां के सूर्य के ऊपर बांस पंछी उड़ा और वहां के चंद्र के ऊपर बांस पंछी आकर रुका। वहां उसने हमेशा का सर्व विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां के चंद्र के ऊपर से बांस पंछी उड़ा और उसका दूसरा सूर्य यानी श्रीनाथ मुस्कोबा नाथ महाराज इनके वर्चस्व में नीचे का सूर्य है, उस सूर्य के ऊपर बांस पंछी आकर नहीं रुका है। तो उनका जो चंद्र है उस चंद्र के ऊपर बांस पंछी आकर रुका। वहां के चंद्र के ऊपर हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां के चंद्र के ऊपर से बांस पंछी उड़ा और अपने सूर्य के ऊपर न ठहरते हुए अपने सूर्य के दाएं बाजू को 1 सूर्य और 1 चंद्र और 10 पृथ्वी है, उस बाजू को बांस पंछी गया और वहां के सूर्य के ऊपर बांस पंछी आकर रुका। वहां हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां के चंद्र के ऊपर न जाकर वहां कौन सा भी विधि न करके वहां के सूर्य के ऊपर से बांस पंछी उड़ा और अपने सूर्य के पास से अपने सूर्य के नीचे यानी श्री पाताल यहाँ के पृथ्वी यानी ऊपर से नीचे 7 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर बांस पंछी आकर रुका। वहां के सूर्य के ऊपर हमेशा की तरह सारे विधि पूर्ण करके बांस पंछी ये श्री पाताल यहाँ के चंद्र के ऊपर बांस पंछी आकर रुका। वहां उसने हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके श्री पाताल यहाँ के चंद्र के ऊपर से बांस पंछी उड़ा और उसके नीचे की श्री वैकुंठ की पृथ्वी यानी 8 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर बांस पंछी ये आकर नहीं रुका। श्री वैकुंठ यहाँ के सूर्य के ऊपर कौन सा भी विधि न करते हुए बांस पंछी श्री पाताल यहाँ के चंद्र के ऊपर से उड़ने के बाद सीधे श्री वैकुंठ यहाँ के चंद्र के ऊपर बांस पंछी आकर रुका और वहां उसने हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके श्री वैकुंठ यहाँ के चंद्र के ऊपर से बांस पंछी उड़ा और उसके नीचे की 9 नंबर की पृथ्वी है
और उसके नीचे की 9 नंबर की पृथ्वी है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 137 में हम देखेंगे तारीख 14 अप्रैल 96 शनिवार। ब्रह्मांड के ऊपर छोर से नीचे 9 नंबर की पृथ्वी है, वहां श्री बांस पंछी इन्होंने पहले पृथ्वी के ऊपर अलग विधि किया है। श्री बांस पंछी ये वहां के पृथ्वी पर ऊंचे पर्वत के चट्टान पर आकर था और उसने श्री पुरुष मानव ये रूप धारण किया है और उसने बहुत समय तक आनंद से तांडव नृत्य किया है। उसके बाद वो ध्यानस्थ बैठा, उसके बाद उसने तपस्या की है। उसके बाद श्री कौवा इस पंछी का रूप धारण किया। श्री कौवा ये काले रंग का न होकर अलग रंग का और उसकी एक ही आंख